हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हम लोग इनपुट पेरिफेरल डिवाइस के बारे में हम लोग जान रहे हैं। माने ये अभी कंटिन्यू ही है। आज हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े हम लोग वो टर्मिनल के बारे में पढ़े, फिर ये जो है पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़े, जिसमें माउस के बारे में पढ़े हम लोग, लाइट पेन के बारे में पढ़े, स्कैनर के बारे में पढ़े। आज थोड़ा सा हम लोग दो इनपुट पेरिफेरल डिवाइस के बारे में और जानेंगे हम लोग। एक है कि वॉइस इनपुट डिवाइस, जो वॉइस के माध्यम से भी अब इनपुट किया जा रहा है, वो जो है माइक के माध्यम से हो, स्पीकर के माध्यम से हो, एक वॉइस इनपुट डिवाइस के रूप में भी लिया जा रहा है। ये सब जो है GUI सिस्टम आने के बाद आया है। ये वॉइस इनपुट डिवाइस एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसमें हम लोग कंप्यूटर में अपने वॉइस को इनपुट कर सकते हैं। आजकल वॉइस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। कोई भी क्रिमिनल का वॉइस रिकॉर्ड करके और उसका जो वॉइस मैच करा कर चेहरा भी बदल दे रहा है तो अपने वॉइस से वो पकड़ में आ सकता है। ये कंप्यूटर में खासियत है कि वॉइस को मैच करा सकता है। वो कितना भी आवाज़ बदल दे लेकिन उसके वॉइस का जो टोन है वो उससे पकड़ा सकता है। तो वॉइस इनपुट डिवाइस में आजकल ज़बरदस्त यूज हो रहा है। वॉइस के द्वारा आजकल पासवर्ड जो है वो लोग सेव कर रहे हैं। वॉइस के द्वारा सर्चिंग हो रही है। वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। कोई बोल रहा है उसको टेक्स्ट में कंप्यूटर कन्वर्ट करके और उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो ये जो है आजकल गूगल में देख रहे हो कि ये जो है वो सर्चिंग करने का काम भी वॉइस इनपुट के द्वारा हो रहा है। तो वॉइस इनपुट डिवाइस भी एक जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है, जिससे हम लोग अपने वॉइस को ऑडियो को हम डायरेक्ट इनपुट कर सकते हैं और वो कहलाता है वॉइस इनपुट डिवाइस। तो ये वॉइस इनपुट डिवाइस एक नेक्स्ट पेरिफेरल डिवाइस है, वॉइस इनपुट डिवाइस। It is also a type of, it is also a input peripheral device through which voice can be inputted to the computer, वॉइस कैन बी इनपुटेड टू द कंप्यूटर डायरेक्टली हम उसमें इनपुट कर सकते हैं। वॉइस इनपुट के डिवाइस के द्वारा हम लोग डायरेक्ट अपने वॉइस को इनपुट कर सकते हैं। वॉइस को भी एज ए इनपुट डिवाइस के रूप में उसको माना वॉइस को भी एज ए इनपुट ऑडियो फाइल के रूप में इसको माना गया है। तो वॉइस को भी एक इनपुट डेटा के रूप में लिया जा रहा है और वो इनपुट डेटा आजकल ज़बरदस्त यूज हो रहा है। हम बताएं जैसे कि क्रिमिनल के ऑडियो को रिकॉर्ड करके और उसके वॉइस को हम लोग मैच करा करके क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। आजकल वॉइस को कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसको जो है वो किसी डाटा के रूप में लिया जा सकता है। तो ये वॉइस आजकल वॉइस को हम लोग पासवर्ड के रूप में ले सकते हैं। तो ये जो है एक वॉइस इनपुट डिवाइस के रूप में इसको यूज होता है डायरेक्टली टू द कंप्यूटर। दिस वॉइस is saved as a file, as a audio file and it can be used as data and this data can be used in any field, in पुलिस क्राइम फील्ड, इन्वेस्टिगेशन फील्ड, पासवर्ड फील्ड, सिक्योरिटी के लिए। ये सिक्योरिटी में ख्याल कर सिक्योरिटी के लिए भी ये these data can be used in many fields
कैन बी यूज्ड इन मेनी फील्ड्स लाइक इन्वेस्टिगेशन, सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, ये सर्चिंग, इटिस इन्वेस्टिगेशन में कर सकते हैं हम लोग, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड क्रिएट करना, या सर्चिंग कर सकते हैं वॉइस बोल करके, हम लोग बोल करके वो सर्चिंग का काम आजकल कर सकते हैं सर्च इंजन के द्वारा। तो ये सब वॉइस इनपुट डिवाइस के द्वारा ये काम कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग एक जो पेरिफेरल डिवाइस इनपुट डिवाइस है उसमें हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये थर्ड जो है वो है ऑफिस ऑटोमेशन डिवाइस। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑटोमेशन डिवाइस। ऑफिस ऑटोमेशन डिवाइस क्या है? आजकल ऑफिस को टोटली पेपरलेस ऑफिस, जिसमें मैनुअल इनपुटिंग का काम नहीं हो और ऑटोमेटिकली सोर्स से डाटा एंट्री हो जाए कंप्यूटर में। पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट देख करके और उसको कीबोर्ड के द्वारा इनपुट किया जाता है। अब जो है ये कंसेप्ट आ रहा है कि डायरेक्ट सोर्स से ऑटोमेटिक डाटा जो है वो इनपुट हो जाए कंप्यूटर में, यही कहलाता है ऑफिस। ऑफिस के जगह पर ये जो है ये ऑफिस के जगह पर हम ये कह सकते हैं ऑफिस ऑटोमेशन डिवाइस तो कहेंगे ही, इट इज द सोर्स। ये दिस डिवाइस is used to input data from source कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी सोर्स हो सकता है, फ्रॉम सोर्स ऑटोमेटिकली टू द कंप्यूटर। सोर्स से हम डायरेक्टली ऑटोमेटिकली हम डाटा जो है वो हम डाल सकें, ऐसा डिवाइस डेवलप किया गया। ये सोर्स से डायरेक्ट हम ऑटोमेटिकली इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर में, वो कहलाता है ऑफिस ऑटोमेशन डिवाइस। तो ये जो है इसमें कई डिवाइस आते हैं जिससे हम सोर्स से डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर में और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट ये मोस्टली जो यूज हो रहा है, इसमें 3 डिवाइस यूज हो रहा है जिससे हम सोर्स से डायरेक्टली डाटा हम इनपुट कर सकते हैं। वो डिवाइस क्या है? मेनी डिवाइसेस, ये जो है many devices has been developed among these following are most popular वो मोस्ट पॉपुलर जो है वो क्या है? फॉलोइंग आर मोस्ट पॉपुलर। वो कौन कौन है डिवाइस? फॉलोइंग आर मोस्ट पॉपुलर वो क्या है? पहला है इसमें, इसको कहते हैं OMR। दूसरा जो है वो है MICR और तीसरा जो है वो जो है OBCR। ये क्या है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। एक है OMR, एक है ये जो है MICR और तीसरा है OBCR। ये क्या है? जिससे हम सोर्स से डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं, और वो है OMR। तो OMR क्या है इसको हम लोग डिस्कस करें, ये तीनों के बारे में डिस्कस कर लें। और इसका ज़बरदस्त आजकल यूज हो रहा है सभी फील्ड में, मोस्टली फील्ड में, मोस्टली को नहीं कर सकते हैं, जैसे एग्जामिनेशन में हो, बैंकिंग में हो, ये जो है ये शॉपिंग करने में भी हो रहा है इसका इस्तेमाल। तो ये सब जो है ये कैसे यूज होता है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है हम लोग शुरू करें पहला से OMR।
इसको कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कह सकते हैं, मतलब ये नाम कहा जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर में जो आजकल परीक्षा हो रहा है OMR सीट आ रहा है, इसलिए नाम पड़ गया है उसको OMR सीट, जिसमें सर्किल को डाल करना होता है। कोई भी परीक्षा में आजकल जितने भी परीक्षा कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं वो भी उसमें भी हो रहा है, इंटरमीडिएट सब में भी हो रहा है। OMR सीट जिसको बोलते हैं, जिसमें मार्क करना होता है। ये मार्क कौन रीड करता है? इससे पहले क्या होता था कि मार्कशीट को एंट्री जो रिजल्ट जो कॉपी लोग जांचते थे, उसके बाद कंप्यूटर में एंट्री होता था, तो मार्क्स को देख करके एंट्री होता था। कभी कभी बाय मिस्टेक जैसे किसी को 63 आया तो गलती से 36 डाल दिया, तो जिससे उसका जो है जो फर्स्ट डिवीजन से पास है वो थर्ड डिवीजन से पास होने लगता है। ये बाय मैनुअल ह्यूमन मिस्टेक के चलते ये सब होता था। तो इसके लिए एक स्पेशली डिवाइस डेवलप किया गया, जिससे वो डायरेक्टली जो भी आंसर वो दिया है, जो भी स्टूडेंट जो भी एक लिखा है, वो डायरेक्टली रीड कर लेगा उसके सीट से, और उसको जो है इनपुट कर देगा कंप्यूटर में। इसमें मैनुअल एरर, ह्यूमन एरर होने की संभावना नहीं रहती है, जिसके चलते जो है वो गलती होने का माने एरर होने की संभावना नहीं रहती है, जिससे किसी का कैरियर हम बचा सकते हैं। छोटा सा एरर किसी का कैरियर चौपट कर सकता है, उस एरर से हम लोग बच सकते हैं, और वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इट इज ए ऑप्टिकल मार्क रीडर, इट इज ए ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मार्क रीडर which reads mark spotted on paper, जो स्पॉट किया गया है पेपर पर, spotted on paper directly and sent to the computer, without any manual interaction नहीं बिना करके ही हम डायरेक्ट सोर्स से डेटा ले लेते हैं। यही कहलाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो मार्क किया जाता है उसको रीड कर लेता है, और रीड करके वही फोटो सेंसर के द्वारा उसको कैच करता है। जहाँ मार्क होता है वह डार्क स्पॉट आता है, जहाँ मार्क नहीं रहता वो वाइट स्पॉट का ब्लैंक आता है। तो वो डार्क स्पॉट को वो प्रोग्रामिंग के माध्यम से वो कन्वर्ट कर देता है कि इसका आंसर क्या है। कोई मान लेते ABCD दिया तो B पर मार्क किए हुए हैं, तो इसका B आंसर, वहाँ एक ऑप्टिकल मार्क रीडर उसको रीड कर लेता है, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करके B कर देता है। तो ये जो है हम जो है ये एक तो फास्टली एंट्री भी हो गया, और इसमें एरर होने की संभावना एकदम नहीं रहती है, जिसके चलते जो मोस्टली पहले बहुत लड़का एक्चुअली में पास है, ये ज़्यादा उसको नंबर है और उसको कम नंबर आ जाता है, कोई कम नंबर उसको ज़्यादा एंट्री हो गया कोई। तो ये सब जो है ये मेला फंक्शनिंग होता था, ये सब काम जो है या बाई नेचुरल एरर हो जाता था, ये से बच सकते हैं। और उससे जो है एक तो फास्टली एंट्री हो गया और एरर फ्री एंट्री हुआ, इससे जो है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है यूज किया जाता है। इसका ज़बरदस्त यूज अब आजकल एग्ज़ाम में हो रहा है, जो कि OMR सीट प्रोवाइडेड होता है, और OMR सीट को पढ़ने वाला OMR ही होता है, जिससे वो डायरेक्टली इनपुट कर सकता है। एक तो हो गया पहला जिसको OMR कहते हैं, और ये भी एक इनपुट पेरिफेरल डिवाइस के रूप में ही जाना जाता है। दूसरा है MICR। MICR क्या है? इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आजकल कहीं पहले क्या होता था, किसी बैंक में अगर हम पैसा रखे हुए हैं, चेकबुक हमको मिला है, तो वो चेकबुक केवल उसी ब्रांच में वैलिड था जिस ब्रांच से चेकबुक इशू हुआ है, उसी से हम निकाल सकते थे। कहीं भी हो, हम ये दिल्ली या कलकत्ता हो, अगर हम यहाँ पटना में खोले हुए हैं तो पटना में ही जा कर के उससे हम कैश ले सकते हैं उसी ब्रांच में, नहीं तो दूसरे किसी ब्रांच में नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब जो है वो अब ग्लोबल सिस्टम हो गया है, जिसमें किसी भी बैंक का अकाउंट हो, चेकबुक हो, उस चेक को हम किसी भी
उसी मैंने वो जो वो बैंक है उसके किसी भी ब्रांच में ले जा करके उसको विड्रॉ हम लोग कर सकते हैं। और इसमें बहुत बड़ा देन इंटरनेट का तो है ही, और उसमें एक है MICR का, जिसमें MICR जो है वो नंबर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिसको डायरेक्ट पढ़ा जाता है और उससे वो मैच करा देता है कि ये किस अकाउंट का ये चेकबुक है और किस ब्रांच का है, और उसका अमाउंट वहाँ चलाता है और उससे डायरेक्टली विड्रॉ करने का काम कर लिया जाता है। इस तरह से MICR जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है वो काम करता है। तो इट इज ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, magnetic ink character reader which reads character printed by the magnetic ink, directly, और ये जो है this device is mostly used in banking system, बैंकिंग सिस्टम में चेकबुक जो है MICR रहता है, जो कि मैग्नेटिक इंक से उसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं और उसी से मालूम चल जाता है कि ये चेकबुक कहाँ का है। इसमें हम लोग फर्जरी रोकने का भी काम कर सकते हैं। इस तरह से बैंक किसी का भी चेक हो, तुम यहाँ पटना में रह रहे हो तो पटना से अगर हम बॉम्बे जा रहे हैं तो वही चेकबुक हम उसी ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में जा कर के हम चेकबुक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें देन है MICR का। तो है इस तरह से ये जो है MICR भी एक इनपुट पेरिफेरल डिवाइस है जिससे डायरेक्ट सोर्स से डेटा पढ़ने का काम करता है। सोर्स का मतलब है वो डॉक्यूमेंट जिसमें वो डाटा रखा हुआ है। पहले डॉक्यूमेंट देख करके कीबोर्ड से एंट्री होता था, अब डायरेक्ट सोर्स से वो पढ़ लेता है, तो इसको हम लोग कहते हैं MICR। और इसमें एक दूसरा डिवाइस हम लोग जाने जिससे सोर्स से ऑटोमेटिकली इनपुट कर सकते हैं डाटा को, वो है MICR, जिसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहते हैं। और तीसरा है जिसको हम लोग ऑप्टिकल बार कोड रीडर कहते हैं, जो कि एक टाइप का स्कैनर ही है। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्कैनर, लेकिन इसको बार कोड रीडर कहते हैं। ये जो है OBCR जिसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या है, ये आजकल जो है ये भी ज़बरदस्त यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है इसको हम लोग जान लें। OBCR जिसको कहते हैं, OBCR ये कहलाता है ऑप्टिकल बार कोड रीडर, which reads, it is a optical barcode reader, it is a optical barcode which reads bars printed on product, on wrapper of product directly and inputted to the computer, and later computer then analyzes the bar and find information about the product. ये जो है आजकल बहुत सारे रैपर में, प्रोडक्ट में एक बार प्रिंट होता है, बार ग्राफ जिसको कहते हैं, लाइनिंग होकर के वो प्रिंट होता है, बार ग्राफ जिसको बोलते हैं,
वो फिगर में दिखा रहा है, तो वो बार कोड रीडर से वो हम डायरेक्टली उससे एक्सेस कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में भी जो शोरूम है सब, वहाँ भी वो बार कोड रीडर होता है, जहाँ ले जाता है और उससे वो बार को ही पढ़ लेता है, बार ग्राफ में जो प्रिंटर उसको पढ़ लेता है, एनालाइज वही बार में एक्चुअली में ये ओरिजिनलिटी को भी, ये इससे डुप्लीकेसी भी रोक सकते हैं। वही बार कोड को एनालाइज करके पता कर लेता है कि ये प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, इसका आइटम नंबर क्या है, इसका प्राइस क्या है, ये जो है ये इसका वेट क्या है, ये सारा चीज़ उसी बार में कोडेड होता है, जिसको बार कोड रीडर पढ़ करके और कंप्यूटर उसको एनालाइज करके बताता है कि ये प्रोडक्ट कब का है, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और कब इसको मैन्युफैक्चर किया गया है और इसका प्राइस क्या है। ये सारा इन्फॉर्मेशन उससे हम ले सकते हैं। इससे डुप्लीकेसी भी रोका जा सकता है और डायरेक्टली जो है वो कैश मेमो उसी जनरेट हो जाता है। तो ये ऑप्टिकल बार कोड रीडर, ये जो बार है वो प्रिंटेड, आजकल हर एक प्रोडक्ट पे उसको बार को प्रिंट कर लिया जाता है और प्रिंट किया जाता है और वो बार कोड रीडर डायरेक्टली पढ़ करके और डायरेक्टली इनपुट वो कर सकता है कंप्यूटर में। तो ये आजकल कैश मेमो जनरेट करने के लिए कोई शॉप में, चाहे कोई ये जो है होलसेल के शॉप में, ये डायरेक्ट उसको ले आता है और उसको पढ़ करके उसका कैश मेमो जनरेट कर देता है। इतना सुविधा कर दिया है ये इनपुट पेरिफेरल डिवाइस के रूप में। और जो GUI आने के बाद ये सब जो है और सोर्स ऑटोमेशन कर सकते हैं या ऑफिस ऑटोमेशन डिवाइस, जिससे हम डायरेक्टली जो है इनपुट करा सकते हैं सोर्स से और उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो आज जाने इनपुट पेरिफेरल डिवाइस के बारे में, जिसमें हम लोग डायरेक्टली जो है हम लोग इनपुट कर सकते हैं और वॉइस इनपुट के डिवाइस के बारे में भी जान लिए हम लोग। तो इस तरह से इनपुट पेरिफेरल डिवाइस ख़त्म होता है। अब थोड़ा सा हम जान लेंगे वो है आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस कर लें। आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस में जो मेन होता है वो मॉनिटर होता है, जिससे हम डायरेक्ट देख सकते हैं। लेकिन आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस भी ये अलग से लगाया जाता है। कुछ अगर हम, ये तो हो गया कि सॉफ्ट कॉपी हम लोग आउटपुट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिंटर मॉनिटर पर देख सकते हैं, लेकिन उसका अगर हम हार्ड कॉपी लेना चाहें, ऑन दी पेपर लेना चाहें, तो अलग से डिवाइस हमको लगाना पड़ता है और उस डिवाइस को ही हम लोग आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। और वो आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस में सबसे जो मोस्ट और मैंने यूज होता है वो है प्रिंटर, जिसको हम लोग प्रिंटर कहते हैं। तो प्रिंटर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग जानें कि आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस क्या है। तो ये जो है अब हम लोग आगे जानेंगे आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस के बारे में। आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस, आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस the device attached to the computer, to get information is known as output peripheral device. आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस, आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन हम लोग लेने का काम करें जिस डिवाइस से जो अटैच किया जाता है कंप्यूटर में, वो है आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस। तो ये जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस, आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस इज प्रिंटर। मोस्ट जो आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस है वो प्रिंटर है। प्रिंटर क्या है? तो कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर हम पेपर पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमको प्रिंटर का ही यूज करना पड़ेगा। तो ये प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर किसको कहते हैं हम लोग? हार्ड कॉपी जिसको कहते हैं हम लोग, वो कहलाता है वही प्रिंटिंग ऑन दी पेपर। तो ये जो है प्रिंटर किसको कहते हैं हम लोग? प्रिंटर द डिवाइस
which prints information on the paper is known as प्रिंटर। उसी को प्रिंटर कहते हैं। वो डिवाइस जिसको हम लोग जिसका यूज हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करने के लिए करते हैं, उसी को प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर तो कई तरह के डेवलप किए गए, लेकिन इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड क्लासीफाई कर सकते हैं। हम प्रिंटर के प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर, ये जो है कैरेक्टर फॉर्म के आधार पर, या जो है वो वे ऑफ प्रिंटिंग मतलब कैसे प्रिंट करता है, पेज वाइज करता है, कि ये जो है हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्रिंटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। प्रिंटर्स कैन बी divided into 3 categories, थ्री कैटेगरी। एक है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं हम लोग इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा जो है वो ये फुल्ली फॉर्म या डॉट फॉर्म कैरेक्टर प्रिंटर, ये दूसरा कैटेगरी है। और थर्ड कैटेगरी जो है वो कैसे किस वे में प्रिंट करता है, मतलब सीरियल वर्सेस कि लाइन सीरियली प्रिंट करता है, या लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, कि पेज बाय पेज करता है। ये जो है तीसरा कैटेगरी है इसका। थर्ड कैटेगरी है सीरियल लाइन पेज प्रिंटर। ये 3 हम प्रिंटर के पूरे को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो एक है इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और ये क्या है नॉन इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब वो प्रिंटर जो स्ट्राइक करके पेपर पर प्रिंट करता है उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, और वो प्रिंटर जो स्प्रे करके प्रिंट करता है पेपर पर उसको हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर किसको कहते हैं, एक मिनट हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब द प्रिंटर which prints character by striking on paper is called impact printer। जो स्ट्राइक करके करता है उसको हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और वो जो है द प्रिंटर विच प्रिंट्स कैरेक्टर by spraying on paper, spraying on paper is known as
इज नोन एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो स्प्रे करके करता हो उसको हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, और जो स्ट्राइक करके करता हो, जैसे टाइपराइटर स्ट्राइक करता है उस तरह से स्ट्राइक करता है, उसको हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ये तो हो गया। दूसरा है फुल्ली फॉर्म या डॉट फॉर्म। कुछ कैरेक्टर जो है फुल्ली फॉर्म एंड डॉट फॉर्म में, फुल्ली फॉर्म एंड डॉट फॉर्म में क्या है, डॉट फॉर्म, देखो सम प्रिंटर प्रिंट्स ए कैरेक्टर एट ए टाइम, एक ही बार में वो कैरेक्टर, जैसे ए लिखना है तो एक ही बार में ए लिख देगा, तो उसको हम लोग फुल्ली फॉर्म कैरेक्टर कहते हैं। प्रिंट्स कैरेक्टर एट ए टाइम, एक ही समय में, इज नोन एज फुल्ली फॉर्म कैरेक्टर। सम प्रिंटर प्रिंट्स ए कैरेक्टर एट ए टाइम, एंड some printer prints character as a group of dots के मदद से प्रिंट करता है। जैसे ए लिखना है, देखो फुल्ली फॉर्म का मतलब है जैसे ए लिखे डायरेक्ट ए लिखी, और कुछ जो डॉट फॉर्म है वो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, इस तरह से करेगा, इस तरह से ये डॉट फॉर्म हो गया और ये फुल्ली फॉर्म हो गया। जो है रेलवे काउंटर सब में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसका एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये कुछ प्रिंटर जो है वो डायरेक्ट कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, और कुछ जो है वो डॉट के माध्यम से कैरेक्टर को फॉर्म करते हैं, तो ये कहलाता है ये डॉट फॉर्म कैरेक्टर। और ये तो दूसरा हो गया। तीसरा है कोई जो है प्रिंटर, सम प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर बाई, कुछ प्रिंटर एक कैरेक्टर एक बार करेगा, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, माने कैरेक्टर बाई कैरेक्टर करेगा सीरियल मैनर से। जैसे हम लिखना है इन्फोटेक, तो पहले आई, उसके बाद एन, उसके बाद एफ, उसके बाद ओ, उसके बाद डैश, उसके बाद टी, उसके बाद ई, उसके बाद की, इस तरह से कैरेक्टर बाई कैरेक्टर करेगा। और सम प्रिंटर जैसे ए वन लाइन एट ए टाइम प्रिंट कर देगा, स्ट्राइक करेगा और एक लाइन एक समय में प्रिंट करेगा। सम प्रिंटर प्रिंट्स वन लाइन एट ए टाइम, कुछ प्रिंटर जो होता है एक लाइन एक समय में प्रिंट करेगा। एंड सम प्रिंटर प्रिंट्स ए पेज एट ए टाइम, एक पेज एट ए टाइम प्रिंट करेगा, उसको पेज प्रिंटर भी बने, ये कह सकते हैं। मैंने ये जो है सम प्रिंटर ये जो है हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं कि कोई जो है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, कोई नॉन इम्पैक्ट होता है, कोई सीरियल प्रिंटर होता है, कोई लाइन प्रिंटर होता है, कोई पेज प्रिंटर होता है, कोई जो है वो ये जो हो गया वन लाइन एट ए टाइम। सम प्रिंटर प्रिंट से पेज एट ए टाइम, एक पेज जो है एक बार प्रिंट से पेज एट ए टाइम। तो इस तरह से हम लोग जाने कि कितने कैटेगरीज में हम प्रिंटर को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि कितने तरह के प्रिंटर अब तक डेवलप हो चुके हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इट इज़ द लास्ट ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से सी लैंग्वेज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसको कोडिंग क्लास भी हम लोग कह सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।